हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत नशा छोड़ो और एक्सरसाइज को नशा बनाओ आंदोलन। करंट सिचुएशन ऑफ यूथ एंड रीजन फॉर एडिक्शन। जो हमारे देश का आज का यूथ है वो इतना एडिक्शन की तरफ क्यों जा रहा है, उसके एक थोड़ा सा सिचुएशन यूथ का समझने का प्रयास करते हैं। सोशली ऑब्स्ट्रक्टेड एंड इकोनॉमिक, जो आज का हमारा यूथ है वो सामाजिक उत्पीड़न और इकोनॉमिक उत्पीड़न दोनों का शिकार है। कैसे? मान लीजिए कि बेरोजगारी की समस्या इतना ज़्यादा है तो इसको इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, प्लस अगर उसको इकोनॉमिकली सही नहीं हो पा रहा है तो उसको समाज में अपने घर से लेकर बाहर हर जगह उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो सोशली ऑब्स्ट्रक्टेड एंड इकोनॉमिकली ऑब्स्ट्रक्टेड, दोनों तरफ से, सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से वो उत्पीड़न का शिकार होते रहता है। दूसरा, एलिटली प्रोमोटेड, जो ऊपर के लोग हैं, एलिट क्लास जिनको कहा जाता है, वो नशा को काफी हद तक प्रमोट करते हैं। मतलब काफी हद तक क्या, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसा ऐसा बना दिया गया है कि नशा करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, कुछ भी नशा करना, ये सब ना एक सिंबल ऑफ एलिट क्लास है। इसके कारण भी जो बच्चे होते हैं वो मतलब बाकी तो दोस्त यार घुसा ही देते हैं नशा के क्षेत्र में कि थोड़ा सा ट्राई करके देखो, फिर शौक बन जाता है। शौक से वो फिर कब नशा बन जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो एलिटली प्रोमोटेड, इजिली अवेलेबल, हर जगह मिलता है। बैंड है नाम के लिए गुटखा हर जगह, बट मिलेगा हर जगह। जो भी है बैंड है बट मिलेगा कुछ भी। तो इजिली अवेलेबल, मिलता हर जगह। अनरेगुलेटेड है, कोई रेगुलेशन है नहीं, नकली क्वालिटी का मिलता है। लोग पी के मर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग शराब पी के, वैसे ही गुटखा सिगरेट सब नकली क्वालिटी का मिलते रहता है। तो ये 4 रीजंस हैं और ये सिचुएशन यूथ इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा। आप अभी मैं पटना गया था तो मैं ये देख करके हैरान था कि जो चाय की दुकान है उनके पीछे जो यूथ्स हैं वो पूरा नशा कर रहे हैं। क्योंकि अब पूछने पे पता चलता है कि वो घर, उनके पास बेचारों के पास नशा करने का भी जगह नहीं होता है, क्योंकि घर में कर नहीं सकते हैं। इधर उधर जगह खोजते रहते हैं, चाय की टपड़ी के पीछे, इनके पीछे, उसके पीछे जा जाके। जो यंग बच्चे, स्कूल के बच्चे, वो छुप छुप के नशा कर रहे हैं। कोई हर तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। इंडिया का यूथ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अलग अलग रीजन से फ्रस्ट्रेटेड है, एलिटली प्रोमोटेड है, इसको कल्चर बना रखा है, इजिली अवेलेबल है और अनरेगुलेटेड है। तो जाने अनजाने बहुत मेजोरिटी ऑफ यूथ इसका शिकार होते जा रहे हैं। मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ। मेरे को इस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज फाइनल ईयर तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, बट फाइनल ईयर में जब कुछ करने को नहीं था, बैठ करके 2-4 दोस्तों के साथ 29 खेला करते थे। उसमें 1-2 सिगरेट पीता था, वो हाथ में पकड़ा देता था जब कार्ड्स को सफल करते समय, और उस वहां से स्टार्ट हो गया। फिर बाद में पता चला सारे जितने इंजीनियर के दोस्त हैं सभी पी रहे हैं, तो धीरे धीरे वो फैशन बनता चला गया। और कभी एक समय के बाद वो आपका एडिक्शन बन जाता है। कोई भी चीज़ जब आप छोड़ नहीं पाते हैं तो वो एडिक्शन है, चाहे वो चाय हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ। रिजल्ट इसका होता क्या, सबसे ज़्यादा ना आपका डिस्ट्रॉय योर हेल्थ लॉन्गर टाइम में। पता नहीं चलता है बट आप लॉन्गर टाइम में ना ये आपके हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। दूसरा, डिस्ट्रॉयज ओन रेप्यूटेशन, आपकी खुद की जो रेप्यूटेशन है, आप उसको पहले तो बहुत शो ऑफ और फैशन और ये सारा कुछ अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन जब आप एडिक्टेड हो जाते हो तो ये आपके रेप्यूटेशन, क्योंकि आप जब एडिक्टेड हो जाते हो तो उसके असर आपकी बाकी चीज़ों पे दिखने लगते हैं, हेल्थ से लेकर बाकी चीज़ों पे, और आपका ये रेप्यूटेशन खराब कर देता है। डिस्ट्रॉयज फैमिली रेप्यूटेशन, दो फैमिली हैज नो रोल, और बाद में ये इसका असर आपके परिवार के रेप्यूटेशन पे भी पड़ने लगता है कि जैसा हमारा समाज है, जबकि फैमिली का कोई रोल होता नहीं है। रोल तो एलिट क्लास का है और फ्रेंड्स सर्कल का हो जाता है। फिर फैशन है टोटली। फैशन में जो अगर रोक पाया, जिसके पास इकोनॉमिक कमजोरी है तो मान लो कम करेगा, तो ये भी एक रीजन हो जाता है। तो उसके पास वो हो सकता है एडिक्टेड ना भी हो, लेकिन जैसे उसके पास अगर पैसा आएगा तो फिर वो धीरे धीरे, ये भी एक रीजन है। अगर गलती से पैसा आप कमा लिए तो और जल्दी एडिक्टेड। आप देखेंगे ज्यादा जो लोग पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा फालतू चीजों में ही तो मतलब खर्च कर देते हैं, नशा और फालतू की चीजों में। कोई उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पाते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि सामने से खड़ा होकर कोई इस बात पे काटने लगे कि मैं नहीं करता। मैं जनरली मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। इज इट सो हार्ड टू लिव? यस, बहुत मुश्किल है छोड़ना, है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप छोड़ना चाह जाएंगे जिस दिन, उस दिन छोड़ भी देंगे। क्योंकि नशा और एडिक्शन इज नॉट सच एज फॉर ए प्रोडक्ट, वो किसी चीज का नहीं होता है, वो एक आदत होती है। बहुत लोग आप देखेंगे चाय का नशा होता है, ये भी खराब है। चाय का नशा, कॉफी का नशा, कुछ लोगों को चॉकलेट का नशा होता है, कुछ लोगों को मैगी का, जब वो खा रहे हो तो उनको रोज मैगी चाहिए, रोज चॉकलेट चाहिए।
एक दिन छोड़ देते हैं, वैसे ही सिगरेट भी है। कोई भी चीज आप जब लगातार कर रहे हैं और आप उसको रोज आपको चाहिए, उस चीज को नशा कहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सिगरेट और शराब के लिए ही, वो किसी भी चीज के लिए हो सकती है। और आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज की गलत हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गई है कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए आप रोज चाय भी पीते हैं तो भी आपको एक बार ये आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो आपका नशा बन चुका है। और किसी भी नशा को, सो ब्रेक द हैबिट, हैबिट तोड़ने की जरूरत होती है। मुश्किल होता है लेकिन ये तोड़ा जा सकता है, ठीक है। वही मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ। इफ आई वॉज माई सेल्फ अ चेन स्मोकर ऑफ सिगरेट, मैं काफी सिगरेट पीने लगा था, बट आई कैन मेक इट टू जीरो व्हेन आई वांट यूजिंग अ सिंपल मेथड। फिर धीरे धीरे, हालांकि फिर जीरो कर देने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद ट्रिगर्स आते हैं और उन ट्रिगर्स में आप फिर फंस जाते हैं। तो अभी समझने का प्रयास करते हैं, फिर इवेंचुअली 2-4 बार 5 बार 10 बार करते करते इवेंचुअली आप छोड़ पाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, इसका तरीका मैंने जो मेथड निकाला हुआ है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाउ फॉर मिट, मुझे इसको करने में 3 दिन लगते हैं, और ये वैरी कर सकता है, कैन वैरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। आपके लिए हो सकता है 3 का 5 दिन हो सकता है 2-3 दिन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 4-5 दिन भी हो सकता है, 3 से 5 दिन के बीच में आप इसको छोड़ सकते हैं। डे 1, पहले दिन क्या करना होता है? डे 1 मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम होता है। डे 1 आपको बहुत मन करता है पीने का, ठीक है। तो मैंने जो मेथड निकाला है उसका मेथड मैं सो के ही निकाल देता हूँ, जितना मैक्सिमम सोता ही रहता हूँ। और दूसरा, बाहर मत जाओ। अगर आप बाहर जाओगे तो आप बहुत ज्यादा, मतलब उसके प्रति कहीं ना कहीं से आपको ट्रिगर मिल जाएगा और आप पी लोगे। सोकर निकाल दो, बाहर मत जाओ। डे 1 कैसे, मेन प्रोसेस समझिए। आपको पहला दिन काट देना है, चाहे जो भी हो, रस्सी से बांध के खुद को रूम में रखो, जैसे करना है करो। बस ये ठान लो कि डे 1, आज किसी दिन से सोच लो तो उस दिन से पहला दिन नहीं करना है। उस दिन आपको बहुत मन करेगा, बट आपको कुछ भी जो आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं पीना है तो नहीं पीना है, चाहे उस चाय हो चाहे वो सिगरेट हो, जो भी हो। तो डे 1 मोस्ट डिफिकल्ट, सोकर निकाल दो और बाहर मत जाओ। डे 2, डे 2 मोर डिफिकल्ट, ये और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डे 1 तो आपने कैसे भी काट दिया है। डे 2 ये उससे भी ज्यादा इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर आपने इस दिन पी लिया तो फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा, इसलिए मोर डिफिकल्ट होता है। हालांकि उतना आप स्टेबल हो जाते हो थोड़ा सा, बट मोर डिफिकल्ट इस सेंस में होता है कि वो चलते रहता है आपके दिमाग में कि गलत, मतलब मन करता है पीने का, अगर आपने पी लिया तो फिर वो मन दूसरे तरीके से आपको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। चलो तो फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए रेसिस्ट, सोकर निकाल दो, इस दिन भी आप कैसे भी करके बस नहीं पीना है, आप ये सोचो। तो इस पर रेसिस्ट करने का इंपॉर्टेंट होता है। सोकर निकाल दो, बाहर मत जाओ, ये दोनों तो है, बट आपको रेसिस्ट करना है, आपको रुके रहना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, ठीक है। डे 3 बहुत आसान हो जाता है, इजी, बट चांस ऑफ किकबैक। डे 3 में अब आपको जरूरत नहीं है उस सिगरेट की या किसी भी चीज की, लेकिन आपको किकबैक लग सकता है, क्योंकि एक कोई ट्रिगर, कोई दोस्त मिल जाएगा। ट्रिगर्स आते हैं डिफरेंट, एक ऐसा पुराना स्कूल का दोस्त मिल जाएगा, कॉलेज का दोस्त मिल जाएगा। अब आप लोग, मतलब ये दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है। इसलिए बाहर नहीं जाना ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है। अपने आप को एक कमरे में बंद करो, रह जाओ, जाने किसी को बाहर से ताला, जो करना है आप करो, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, वो किकबैक नहीं मिलना चाहिए आपको, ट्रिगर नहीं मिलना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं हो जानी चाहिए, किसी से कोई, मतलब आप खुश ना हो जाओ ज्यादा कि पी लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स मिल सकते हैं, कोई दोस्त मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा आप, हो सकता है कोई मैच इंडिया जीत जाए तो आप पीने लगो, मतलब एनी काइंड ऑफ ट्रिगर कैन। तो आपको वो एक बार के अच्छा, इस दिन ना आपको ये प्रॉब्लम होता है, अच्छा एक पी लेते हैं, बट आपको रुकते रहना है, ठीक है। रेसिस्ट, स्लीप, होल्ड, आपको रेसिस्ट करना, आपको होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, रेसिस्ट, रेसिस्ट, रेसिस्ट। वो मैंने एग्जांपल लिखा, डिफरेंट फ्रेंड में मीट, कोई दोस्त मिल जाएगा, सिचुएशन में, कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे, खुशी में पीने लगोगे, आप खुश हो गए तो भी पी लोगे, दोस्त मिल जाएगा तो भी पी लोगे, कोई गम में आ जाओगे तो भी पी लोगे। तो किसी टाइप के ट्रिगर्स मिल सकते हैं, बट कोई भी ट्रिगर मिले, जब आपने सोच लिया है तो आपको नहीं पीना है उस दिन, तो नहीं पीना है। तो आपको ये 3 दिन आपको निकाल देने हैं। मेरे लिए 3 दिन है, आपके लिए हो सकता है ये 5 दिन हो। डे 4, तुम्हारे सामने भी कोई पिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। डे 4 तुम आराम से निकल के घूमो, तुम्हारे सामने भी कोई मिलेगा, कोई पी रहा होगा, तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां से डे 4 से आपको एक कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना है। नाउ डोंट टेक दैट वन टाइम फॉर क्वाइट लॉन्ग। अब वो एक हमेशा वो रहता है, अच्छा चलो एक पी लेते हैं, चलो तू दोस्त मिल गया तो चलो एक पी लेते हैं, बट वो आपको एक नहीं पीना है, ठीक है।
तो अब आप जैसा काफी लंबे समय के लिए छोड़ना चाहते हैं, मान लो 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन जिस दिन आप ये एक टाइम करेंगे ना, ये इसकी खास ब्यूटी होती है कि आप फिर बैक टू रेस्ट हो जाएंगे, आप धीरे धीरे फिर वहां पहुंच जाते हैं जो आपका लेवल होगा। सो लिव इट फॉर एवर, ज्यादा बेहतर है कि आप लिव इट फॉर एवर कर दें, इसको छोड़ ही दें कि वो एक टाइम, अब आपको जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो किक बैक ना वन टाइम नहीं होना चाहिए। आप उसको पी लेंगे और ये काफी अगर लंबा हो गया 1 आध साल, फिर आप एक पी लेंगे तो इतना, या 6 महीना, 3 महीना, उसके बाद अगर आप एक पी भी लेंगे तो इतना असर नहीं करेगा। बट 2-3 महीने के बीच के अंदर आप मत पीजिए, ठीक है। अब आप अपना मोटिवेशनल कोट्स बना सकते हैं, जैसे मैं अपना बनाता था, 1 सिगरेट मीन्स फेलियर, फिर तोड़ भी देता था, फिर फेल भी कर जाता था, वो भी बात है। सो यू कैन क्रिएट मोटिवेशनल कोट्स लाइक माइन वाज 1 सिगरेट मीन्स फेलियर, विल हैव टू, ये मेन इसलिए कि विल हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस अगेन, क्योंकि फिर आपको फिर स्टार्ट से कहानी शुरू करनी होगी छोड़ने के लिए, फिर आपको 2 दिन पहला गुजारना होगा जो कि बहुत टफ होगा। सो एक दफे आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो फिर उसके बाद बस वो 1 सिगरेट मतलब 1 सिगरेट मीन्स फेलियर कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अपना वो बनाया था, आपको जो सही लगता है आप अपना बना लो। बट उसके बाद कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके साथ आप छोड़ करके एक और अच्छा काम करोगे तो उसके आपके और फायदे होंगे। कॉन्ट्ररी, गो बैक टू एक्सरसाइज। रिमेंबर ओल्ड जनरेशन गॉट गुड फूड, एयर, वाटर एंड एक्सेट्रा। याद रखिए, हमारे जो पुराने माँ बाप का भी जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, उनको अच्छा खाना मिला है, क्योंकि उनका बचपन 60s 70s 50s में बीता होगा, तो उनको एक अच्छा खाना मिला है, उनको अच्छा शुद्ध हवा मिला है, शुद्ध पानी मिला है, शुद्ध खाना मिला है। स्टिल न्यूमरस डिजीजेस, फिर भी बीपी, शुगर, कॉमन हार्ट डिजीज सब तो बहुत ही कॉमन है, उसके अलावा जो एडिशनल मिल रहा है वो तो अलग है। ये उस जनरेशन को मिला है जिनको अच्छा खाना मिला है, अच्छा हवा मिला है और अच्छा पानी मिला है। हमें क्या मिला है? हमें पोल्यूटेड फूड, एयर, वाटर। हमें बिना केमिकल और बिना पोल्यूशन का कुछ मिलता ही नहीं, ना एयर वाटर कुछ भी नहीं मिलता। तो रिमेंबर यू शुड बी फिट व्हेन यू ग्रो ओल्ड। तो आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग बूढ़े होंगे तो हमें भी तो बीमारियां होंगी, ये बीपी, शुगर, हार्ट, जब उनको ये उनकी हालत को देखिए, तो जब हम भी बूढ़े होंगे तो हमें भी बीमारियां होंगी। सो यू रिमेंबर यू शुड बी फिट व्हेन यू ग्रो ओल्ड। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम बूढ़े हों तो उस समय हम फिट हों, जितना हो सके, जितना अपने आप को प्रिपेयर करिए उस बुढ़ापे के लिए, तो फिट रहिए। अब उसके लिए नशा छोड़िए और आप एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप बूढ़े भी होंगे तो फिट रहेंगे। देखिए कितने एक्टर्स हैं 60 साल, 65 साल, 70 साल के, 55 साल के, सब फिट है। एक्टर्स बहुत ध्यान रखते हैं अपने हेल्थ का और एक्सरसाइज दोनों को करते हैं। हम आम लोग कर नहीं पाते हैं, हमारे अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बट फिर भी आप अगर एक बार सोच लेंगे कि आप एक्सरसाइज करना है और नशा नहीं करना है, तो नशा को छोड़ो और एक्सरसाइज को नशा बना लो, so that you would be fit when you grow old. So go and hit the ground. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।